कांधों पर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा क्यों डाला गया? आपको क्या अपने काम से मैं अपने जनता का प्रेम और विश्वास पाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार और आपको हम बता दें कि बीते दिन हमारी मुलाकात निशांत कुमार से हुई थी। निशांत कुमार एक बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे और वहां पर हमारी मुलाकात जब निशांत कुमार से हुई तो जाहिर सी बात है कि बातचीत भी हुई होगी। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है निशांत कुमार से। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस बातचीत के दौरान निशांत कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आपको खूब बधाई, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। आप क्या कहिएगा? ठीक है, ये जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करूंगा। और पिताजी के जो मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के जो 20 साल के काम हैं स्वास्थ्य में, तो वो जो काम है उसको मैं जारी रखूं और जो 7 निश्चय 3 के जो आगे उनके प्रोग्राम हैं उसको भी पूरा करने का कोशिश करूंगा। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपके कांधों पर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा क्यों डाला गया? आपको क्या लगता है? अच्छा, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या कुछ कीजिएगा स्वास्थ्य विभाग? अभी तो बस 2 दिन हुआ है स्वास्थ्य में, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी चीज़ों को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, फिर देखते हैं। पिताजी अब मुख्यमंत्री नहीं है, इस पर क्या कहिएगा? आपसे खूब उम्मीदें हैं निशांत जी। बस अपने काम से मैं अपने जनता का प्रेम और विश्वास पाने का कोशिश करूंगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है निशांत कुमार ने। आपने ये सुना है कि हमने निशांत कुमार से एक नहीं बल्कि अनेक सवाल पूछे थे। हमने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर निशांत कुमार को क्या लगता है, क्यों उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि अब आगे आगे निशांत कुमार का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि अब उनके पिताजी यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे निशांत कुमार। और आपने सुना है कि क्या कुछ कहा है निशांत कुमार ने। देखिए, आपको याद होगा कि पहले भी हमारी बातचीत निशांत कुमार से होती रहती थी, लेकिन तब राजनीति में नहीं आए थे निशांत कुमार। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, निशांत कुमार राजनीति में भी आ चुके हैं और निशांत कुमार अब स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है निशांत कुमार ने। क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, एक बार फिर से आप उनको सुनिए। आपको खूब बधाई, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। आप क्या कहिएगा? ठीक है, ये जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करूंगा। और पिताजी के जो मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के जो 20 साल के काम हैं स्वास्थ्य में, तो वो जो काम है उसको मैं जारी रखूं और जो 7 निश्चय 3 के जो आगे उनके प्रोग्राम हैं उसको भी पूरा करने का कोशिश करूंगा। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपके कांधों पर स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा क्यों डाला गया? आपको क्या लगता है? अच्छा, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या कुछ कीजिएगा स्वास्थ्य विभाग? अभी तो बस 2 दिन हुआ है स्वास्थ्य में, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी चीज़ों को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, फिर देखते हैं। पिताजी अब मुख्यमंत्री नहीं है, इस पर क्या कहिएगा? आपसे खूब उम्मीदें हैं निशांत जी। बस अपने काम से मैं अपने जनता का प्रेम और विश्वास पाने का कोशिश करूंगा। तो सुना आपने क्या कुछ जवाब दिया है निशांत कुमार ने। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और कई नए चेहरे आपको सम्राट कैबिनेट में नजर आ रहे होंगे। कईयों को ड्रॉप भी कर दिया गया है। ऐसे में हम जिक्र करेंगे एक अहम चेहरे का, यानी कि मंगल पांडे का। यही वो विभाग है जो मंगल पांडे संभाला करते थे, जिसका जिम्मा अब निशांत कुमार के कांधों पर है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस विभाग का जिम्मा कुछ वक्त पहले तेजस्वी यादव के कांधों पर भी रहा है। और आपको याद होगा कि किस तरह से अचानक आधी रात को तेजस्वी यादव अस्पतालों में रेड करने पहुंचते थे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे निशांत कुमार क्या कुछ करते हैं। देखना होगा कि निशांत कुमार का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ रहता है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि निशांत कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। और आपने ये भी देखा है कि पदभार
पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरह से गरजे थे निशांत कुमार, क्या कुछ कहा था निशांत कुमार ने, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें। साफ साफ कहा था कि मैं सीखूंगा और उसके बाद काम करूंगा। तो क्या काम करेंगे निशांत कुमार, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे निशांत कुमार, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने सुना है कि क्या कुछ कहा है निशांत कुमार ने, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।